वीरेंद्र बताएं आज का टुडेज ट्रेड। जी हाँ, टुडे स्टेट में एक छोटा सा स्टॉक है, बिल्कुल छोटा सा स्टॉक। और देखिए यहाँ पे मैं फंडामेंटली बात नहीं करूँगा, मैं टेक्निकल से बात करूँगा। सिर्फ मेरे को एक छोटा ट्रेड नज़र आ रहा है और मेरे को कोई प्रेशर जोन ना बहुत जल्दबाजी में नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स, इस स्टॉक को देखिए आप, कल 3160 पर करीब 1 लाख शुरू के वॉल्यूम्स के बीच में करीब 0.7% ऊपर था, 2 रुपये की तेजी यहाँ पर थी। देखिए पहले तो डेली चार्ट से बात करते हैं। डेली चार्ट्स पे ये जब से जुलाई का महीना शुरू हुआ है ना, इसमें हरकत शुरू हुई है कुछ। देखिए ये मैं अब अक्सर आपको बताता हूँ 3 प्रकार के ट्रेड। पहला मोमेंटम, दूसरा ऑल टाइम हाई, यू आर बाइंग स्ट्रेंथ, और तीसरा यू आर बाइंग वीकनेस। जहां वीकनेस थी उसको खरीद रहे हैं पुल बैक के दृष्टिकोण से। मेरे को मेरा हिसाब मिल जाए, मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं खुश हूँ बॉस। 3160 पे बंद हुआ। पिछले अगर आप देखें 5-7 सेशन से ना, 7-8 सेशन से इसके डिलीवरी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं एंड ओवरऑल वॉल्यूम्स को देखिए, उसमें सडनली स्पाइक आना शुरू हो गया है। देखिए मैं इसके फंडामेंटल से अवगत नहीं हूं, लेकिन मेरे को ये जो इस महीने के 10 या 12 तारीख के आसपास 2 कैंडल्स जो आई थी ना, जिन्होंने इसको 50 डेमा के ऊपर लाके खड़ा कर दिया था, मुझे उनसे मतलब है। कल इसने एक अटेम्प्ट लिया अपने 100 डेमा को अप्रोच करने का, कल 100 डेमा पे क्लोज हुआ। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, कल 32% की डिलीवरी वॉल्यूम्स, कल 5 दिनों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर ये 32 के ऊपर सेटल हो गया तो इसका जो अगला सप्लाई जोन है, याद रखिए वो 4187, दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बहुत दूर तक नहीं है। तो मेरे पास एक कंफर्ट है ट्रेड करने का। देखिए मांग क्या रहा है, ये मांग आपसे बहुत कुछ नहीं रहा है, आपसे हार्डली 2-2.5 रुपये मांग रहा है स्टॉप लॉस के तौर पे। 29.50, 28.60 ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। रखिए नज़र 41 का। देखिए ये टुडे स्टेट है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव है। ये मैं आपसे एक प्रोस्पेक्टिव शेयर कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव है। तो नजर रखिएगा वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स पर। पूरा स्पेस बस कर रहा था कल। वन लाइफ कैपिटल में तेजी थी, जियोजित बीएनपी में तेजी थी, एडलवाइस में तेजी। जियोजित भी हमारी कॉल थी सुबह नहीं, पूरा स्पेस बस कर रहा था। मानस कोई टेक्निकल सेटअप, एडलवाइस, जियोजित, बीएनपी, वन लाइफ कैपिटल, कोई स्टॉक जो आप ट्रैक कर रहे हो? देखिए मैं समझता हूँ कि एडलवाइज एक ऐसा स्टॉक है जो अगर आप मीडियम टर्म ट्रेंड देखें तो वहां पर भी पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि मीडियम टर्म चार्ट्स पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली देखे जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म में देखिए तो ये जरूर है कि 82-83 एक रेजिस्टेंस की तरह था, बट जिस तरह के मूव्स कल देखने को मिले हैं, ऐसा लगता है कि शायद ये रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे। स्टॉक कोशिश करेगा 87 या 88 के लेवल्स को टेस्ट करने की। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 79 के नीचे लगाने चाहिए। जी हाँ, चलिए अब कल इंडेक्स की स्ट्रेंथ में जो स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें आप देखिए एक फार्मा था। रजत, फ्रैंकली स्पीकिंग कल हम लोगों ने गलती स्वीकार कर ली परसों वाली कि बॉस फार्मा अच्छा लग रहा है। परसों एक लग रहा था ना कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं स्टॉक, लेकिन नो। अरविंदो फार्मा को देखिए, बायोकॉन को देखिए, और देखिए कल फार्मा स्टॉक्स की प्रॉपर्टी आपको मालूम है क्या थी? कल परसों में ये सब रिट्रेस हुए माफ कीजिएगा, सब रिट्रेस हुए, थोड़ा सा गिरे और अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस लाइक 20 या 50 उससे ही पुल बैक इन्होंने ले लिया। तो याद रखिए फार्मा इस वक्त स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, मजबूती 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 इस प्रॉपर्टी में चल रहा है। ब्रिजेश, अगर मैं अविनाश आपसे भी, ब्रिजेश आपसे भी और मानस आपसे भी, आप सभी से एक एक स्टॉक लेना चाहूंगा। अविनाश, पहला स्टॉक आपका क्या होगा फार्मा में जिस पे आप दाव लगाएंगे 10 या 15 दिन के प्रोस्पेक्टिव से? आई थिंक 10 या 15 दिन के पर्सपेक्टिव से मैं समझता हूँ कि ऑरोबिंदो फार्मा में एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अवेलेबल है। इवन मीडियम टर्म से भी अच्छा है, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ऑरोबिंदो फार्मा में डेफिनेटली तेजी देख सकते हैं। यहाँ पे नॉट ओनली जो ट्रिगर पॉइंट उनका रिजल्ट्स है, बट इन्होंने जिस प्रकार का FDA रिलेटेड अप्रूवल्स इनको मिले कोई नए प्रोडक्ट के लिए, इसका इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली 1-2 हफ्ते में पॉसिबली दिखना चाहिए। राइट। मानस, आपके रडार पे कौन सा फार्मा स्टॉक है सर? देखिए शॉर्ट टर्म 1 से 2 दिनों के लिए मैंने सिप्ला पहले मेंशन किया, बट अगर नजरिया बड़ा रखें, अगर 3 से 4 हफ्ते का टाइम फ्रेम हो, तो जिस तरह का ब्रेकआउट हमें वोकहार्ट फार्मा में देखने को मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। 100 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, एक रेजिस्टेंस था करीब 990 के आसपास, स्टॉक ने वो ब्रेक किया। बड़ा कंसोलिडेशन के बाद ही ब्रेकआउट आया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 2 से 3 हफ्ते का टाइम फ्रेम हो तो यहाँ पर खरीदारी करें, अपने टारगेट करीब 1150 के आसपास सेट करें और स्टॉप लॉसेस 1000 के नीचे लगाएं। ब्रजेश, आपने पहले ही चुन लिया ऑरोबिंदो फार्मा और वोकहार्ट, ये आपने शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से चुने, लेकिन अगर टाइम फ्रेम 10 से 15 दिनों का हो तो जो कल मिड कैप स्पेस में खरीदारी हो रही थी, मार्क्सन्स फार्मा, एल्केम लैब्स, क्या यहाँ पर कोई स्टॉक फोकस में आपके?
देखिए रजत जी, मैं आपको 3 काउंटर बताता हूँ उसमें मिड कैप में जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, और तीनों में ही एक हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्ट आपका ही काउंटर रहेगा मार्क्स एंड वार्मा, जिसमें आपने कहा लगभग 50 के आसपास में बंद हुआ है। अच्छा सपोर्ट की बात करो तो 46-47 के आसपास में अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगा के चलिए। शॉर्ट टर्म के लिए लगभग 56 और 58 के आपको भाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरा रहेगा लिक्का लैब, समवेयर अराउंड 76 के आसपास में बंद हुआ है। 72 और 73 का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगा के चलिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से लगभग आपको 86 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा रहेगा शेरकन बायो, लगभग 12-12.5 के आसपास का पे बंद हुआ है। 11 रुपये 50 पैसे, 11 रुपये 75 पैसे का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगाइए। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम के हिसाब से आपको 14 रुपये 50 पैसे से 15 रुपये तक के भी भाव आपको देखने को मिल सकते हैं।